राधे राधे दोस्तों। प्रदीप ब्रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको घातांक नियम के बारे में बताएंगे। तो घातांक घातांक को पावर कहते हैं। जब किसी संख्या के गुणनों को संख्या के ऊपर लिखा जाए तो वह संख्या घातांक कहलाती है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो इस जगह जैसे ये दो है, इसको तो बोलते हैं आधार, और घात बोलते हैं इसके। ये तीन है ऊपर, ये घात कहलाती है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके कुछ मैंने सूत्र नियम दिए हुए हैं, मैं आपके सामने आपको बताना चाहता हूँ। जैसे पहला सूत्र लिया मैंने, ए पे पावर एम गुणा ए पे पावर एन गुणा ए पे पावर के। जब आधार सेम हो तो घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पे आधार ये सेम है, जैसे इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, ये भी दो है, तो हमेशा आधार सेम है इस जगह, तो घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। तो आधार सेम तो दो उतार लिया, अब ये तीन है, इसको इसकी घात भी जोड़ दी मैंने। इसी प्रकार इस जगह ये चार है दो पे पावर, तो इसको भी जोड़ दिया मैंने। तो दो पे पावर कितनी हो जाएगी जी? तीन और दो पाँच और चार नौ, तो दो पे पावर नौ हो जाएगी। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैंने अगला एग्जाम्पल लिया है, इसी प्रकार इसका यहाँ पे सूत्र लिया है कि ए पे पावर एम बटे ए पे पावर एन है। तो इस प्रकार की घातांक में जब मैं भाग में दिया हो तो ये पावर घट जाती हैं। अगर आधार सेम है तो आधार सेम होने पर क्या होता है, ये पावरें घट जाती हैं। तो ए पे पावर आपकी हो जाएगी एम माइनस एन। अब मैं इसी सूत्र के अनुसार इस सवाल को भी हल करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, इस पे पाँच पे घात दे रखी है सवाल नंबर 2 में, सात दे रखी है, और बटे पाँच पे घात तीन दे रखी है। तो जब आधार सेम हो दोनों की, और तो घातें जब भाग लग रहा हो इसमें, तो बटे में तो भाग ही तो जाएगा इसमें, तो घातें हमेशा घट जाती हैं। तो इसमें से ये सात, पाँच पावर सात है, इसमें पाँच पावर तीन है, तो ये हमेशा घट जाएगी। तो ये मैंने माइनस कर दिया। इसी प्रकार पाँच पे पावर सात में थे, तीन गए, तो ये चार बची। देखो कितने आसानी से हल हो गया। इसी प्रकार मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, देखो कि एक बटे दो, ये सूत्र दे रखा है एक, ये सूत्र नंबर 3 है। एक बटे ए पे पावर माइनस एन दे रखी है। जब ये माइनस में हो तो इसे सही फॉर्म में करने के लिए इस प्रकार लिखती हैं, जब जो बटे में जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हट जाएगा, तो इसमें से ये वन हट जाएगा, तो इसको बोलेंगे ए पे पावर एन। तो इसी प्रकार यहाँ पे मैंने इसी सूत्र के अनुसार एक सवाल और जी लिया है, सवाल नंबर 3। तो एक बटे पाँच पे पावर माइनस दो, तो ये बटे में, तो इसीलिए इस पर से बटे तो हट जाएगा, और ये पावर जो यहाँ पे जो पाँच पे पावर ये दो दे रखी है, तो ये माइनस का हट जाएगा, तो ये खाली रह जाएगी, पाँच पे पावर दो रह जाएगी। क्योंकि नीचे से हमेशा ऊपर ले जाती हैं तो माइनस का चिन्ह हट जाता है। देखो कितने आसानी से हल हो गया। आप चाहें तो इस प्रकार भी हल कर सकते हैं कि इस पर दो पावर है तो दो बार भी हल कर सकते हैं। पाँच इंटू पाँच, तो ये हो गया आपका 25। इसका फाइनल आंसर 25 हो जाएगा। इस प्रकार भी हल लिख सकते हैं आप। अब सूत्र नंबर 4, तो जैसे ए पे पावर एम दे रखी है, कोष्टक लगा रखा है, उस पर भी पावर एन दे रखी है। तो इस प्रकार की पावर हो, तो पावर के ऊपर पावर हो तो हमेशा पावर गुणा में हो जाती हैं। तो ए पे पावर एम है और कोष्टक लगा हुआ है, इस पे पावर एन है, तो ये गुणा में हो जाएगी। तो ए पे पावर एम गुणा एन। तो इसी प्रकार
इस जगह ये दे रखा है सवाल नंबर 4 में। तो ये 3 पे पावर दे रखी है हमारी 3। अब ये गुणा में हो जाएगी, गुणा 2। तो इस प्रकार 3, अब 3 का गुणा 2 से किया मैंने, 2 3 6, तो ये 6 पावर हो जाएगी। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैंने अगला एग्जाम्पल और लिया है। देखिए एक और सवाल। तो ये सूत्र देखेंगे आप, सूत्र नंबर 5। ये यहाँ पे देख रहा है कोष्टक में a इंटू बी, कोष्टक बंद पे पावर, इस पे पावर कितनी दे रखी है, a इंटू बी पे पावर n दे रखी है। तो जब n दे रखी है तो इसे इस प्रकार खोलेंगे बराबर लगा के, a पे पावर n इंटू बी पे पावर n। तो इसी प्रकार इस जगह ये 15 दे रखा है, तो इसको मैं खोलूँगा तो 3 पंजे 15, इसके भी खंड हो सकते हैं। इस प्रकार मैंने खंड कर लिए ये 15 की। तो 3 का दिया, 3 पंजे 15, 5 आ गया, 5 का भाग दिया इसमें, 5 ही कम 5, देखो खंड हो गए। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, 3 गुणा 5 पे पावर 3। अब ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको इस प्रकार भी तोड़ सकता हूँ कि 3 पे पावर 3 गुणा 5 पे पावर 3, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। अब मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी ये सूत्र ले लिया मैंने, ये 6वें में कि a पे पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 रहता है। तो इसी प्रकार इस जगह 3 पे पावर 0 है तो इसका भी, जब किसी की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 रहता है। अब इसके कुछ मैंने महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं, मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि 0 पे पावर 1 है तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 पे पावर माइनस की 1 है तब भी 0 ही आएगा। आपको समझ में आया होगा। अगला ये मैंने तीसरे नंबर का लिया है कि 0 पे पावर 5/2 दे रखी है तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैंने 10 पे पावर 1 है तो इसकी वैल्यू 10 ही रहेगी, क्योंकि जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 10, 1 पावर तो 10 ही रहेगा। अब 1 पर पावर 0 है तो इसकी, जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 रहता है। इसी प्रकार जैसे 1 पे पावर 5 है तो ये 5 बार खोलेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 5 बार कर दिया। 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 ही रहेगा। इसी प्रकार ये आपको समझ में आया होगा। अब ये लास्ट सवाल है इस सूत्र का महत्वपूर्ण बिंदु का कि 1 पे पावर 2/3 दे रखी है तो उसका भी मान 1 ही रहेगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।